किराया बढ़ाएंगे अपना, तो किसान को क्या मिला? ऊपर से महंगाई की मार। दूसरी बात ये रही, कोरोना के चलते हुए भर्तियां नहीं खुली। जो लड़के थे तैयारियां कर रहे थे, 1-2 साल से उनकी भर्तियां नहीं हुई। के मकान बने किसके हैं? इधर आ भाई, हाँ इधर आ। ये लड़का है, 4-5 भाई हैं, इनके पास रहने को भी जगह नहीं है। नमस्कार, परिचय है दीपांशु यादव और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर्स अड्डा। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में फिर से आ चुके हैं। लोगों से बात करने की उनकी समस्या क्या रही है, 4.5 साल योगी जी के कैसे रहे, और जो 2-3 मुख्यमंत्री देखे हैं, मायावती हो गई, अखिलेश हो गए, उन पर भी बात करेंगे और क्षेत्रीय समस्या पे बात करेंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा लोग बोलते हैं कि मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन विधायक नहीं आते हैं क्षेत्र में। ऊपर से तो ऑर्डर, ऊपर से योजनाओं का तो लाभ आ रहा है लेकिन नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। इस गांव में उपस्थित है लोगों से बात करने के लिए कि क्या कहती है उत्तर प्रदेश की जनता और क्या कहते हैं बिजनौर के लोग। नमस्कार सर। जी, मेरा नाम है राजीव राणा। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है वो नेहटौर है। मेन समस्या सभी जनता की लगभग यही है कि बेरोजगारी, सबसे बड़ी बात बेरोजगारी है। बेरोजगारी की यदि रोजगार लोगों को मिलेगा तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। दूसरी बात है महंगाई। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। डीजल भी बढ़ा, पेट्रोल भी बढ़ा, तेल के दाम भी बढ़े। सारी चीज़ें जब महंगाई बढ़ रही हैं तो किसान, अब हम तो किसान हैं, चूँकि हम किसान हैं तो हम किसान के मुद्दे की अपनी बात रखेंगे। गन्ने के पैसे इन्होंने कितने बढ़ाए? 25 रुपये। कितने साल में? 5 साल में। और जब डीजल के पैसे बढ़े तो जुताई के पैसे बढ़े। जो व्यक्ति जिसके पास अपने साधन नहीं है वो किराए पर अपना काम करेगा तो किराए वाले किराया बढ़ाएंगे अपना, तो किसान को क्या मिला? ऊपर से महंगाई की मार। दूसरी बात ये रही, कोरोना के चलते हुए भर्तियां नहीं खुली। जो लड़के थे तैयारियां कर रहे थे, 1-2 साल से उनकी भर्तियां नहीं हुई, तो उन बच्चों की, कुछ बच्चों की एज ओवर हो गई, अब वो क्या करेंगे? बेरोजगार हो गए। तो यही कहना है सरकार से कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे, बेरोजगारी पर, महंगाई पर लगाम लगाए और भर्तियां ओपन करे। जब चुनाव ओपन हो सकते हैं तो भर्तियां ओपन क्यों नहीं हो सकती? आर्मी की भर्ती, बीएसएफ की, जो भी भर्तियां होनी चाहिए। सर, क्षेत्र की समस्याओं पर बात करते हैं। क्षेत्र में विकास हुआ है 4.5 साल में या नहीं? हाँ, काफ़ी विकास हुआ है। विकास तो कर ही रही है सरकार, विकास तो कर ही रही है। बिना विकास के हो क्या रहा? विकास हो रहा, ठीक विकास हो रहा। रही बात अभी ये कह रहे हैं कि विधायक जी या कोई भी यहाँ नहीं आता। अगर विधायक जी जब भी आएंगे जब उनके पास कोई समस्या रखेंगे, उन्हें कोई प्रोग्राम देंगे। अगर जैसे कि कोई प्रोग्राम देते हैं तो वे आते भी हैं। अभी प्रोग्राम दिया विधायक ओम कुमार जी को, ये कि हमारे पर्दे का उद्घाटन हुआ, कि वे आए यहाँ, उद्घाटन भी करा। उससे पहले भी आए, जब भी पब्लिक या जनता उन्हें बुलाती है वे आते हैं और सबकी समस्या सुनते भी हैं और उसका समाधान भी होता है। रही बात दूसरी, एक और मैं ये कहना चाहूँगा कि बात महंगाई पर आ गई। अभी मेरे बाप जो थे इकले थे, उनका मैं इकला बेटा था, मेरे 4 बेटे, अब मेरे 4 बेटे, मेरे 4 पोते भी हैं, 6 पोतियाँ हैं। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी, उनका खाना पीना भी बढ़ेगा। दूसरी बात ये रही कि आज तक किसी भी सरकार ने दिया तो किसान को तो दिया, मजदूर को किसी ने नहीं दिया। कर्जा माफ़ हुआ वो किसान का हुआ, बिल माफ़ हुआ वो किसान का हुआ। जो भी कुछ माफ़ हुआ या कुछ भी दिया सरकार ने, कोई सी भी सरकार हो, मायावती सरकार हो, अखिलेश सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, वो सब कुछ जो दिया है किसान को तो दिया। मजदूर को अगर जो किसी भी सरकार ने आज तक कुछ नहीं दिया, अगर कुछ सोचा है मजदूर के मामले में थोड़ा घना जो भी, तो इस सरकार ने ज़रूर सोचा है, फ़ायदा भी हुआ है। जैसे कोरोना काल में भी जितनी सुविधा, जितनी बातें, क्या जितनी सहायता इस सरकार ने करी, और सरकार अगर होती तो शायद आधे से ज़्यादा पब्लिक मर जाती। तो गंगा में जो लाशें हमने देखी बहती हुई, दबी हुई, वो अगर इस सरकार की सफलता है तो विफलता क्या होगी? सफलता है तो विफलता क्या होगी? हाँ। अगर जो, मेरी बात सुनो, जब एक दूसरे के ये सरकार ने इल्ज़ाम लगाया, या जब अगर मेरे पिताजी ख़त्म हो गए कोरोना काल में और मैं उनकी लाश को छूने को तैयार नहीं हुआ, क्या मेरा रिश्तेदार तैयार नहीं हुआ, क्या कोई गांव वाला तैयार नहीं हुआ, तो उस लाश को क्या करती गवर्नमेंट? गंगा जी पहुंचाती, बहाती या कुछ भी करती। गंगा जी तक पहुंचाया तो सही। रही बात अखिलेश, थोड़ी सी मैं इनकी बात का, एक चीज़ का मैं इनका विरोध करूंगा। इन्होंने कहा जनता के लिए, गरीब आदमी के लिए क्या किया? मकान आए, किसके लिए आए? मकान किसी किसान आदमी को नहीं मिला, वो गरीबों के लिए आए।
कोरोना काल में सारी भारत सरकार ने, हर स्टेट की सरकार ने गरीबों के लिए अन्न फ्री किया और आज भी मिल रहा है। वो किसको मिल रहा है? किसान आदमी को तो नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? मेरे गांव में जिनके पास ट्रैक्टर है, 4 पहिया वाहन है, कम से कम 20 किसान ऐसे हैं जो कि वे ला रहे हैं, राशन ला रहे हैं। नहीं चलो अब भी प्रॉफिट वो डीलर साहब के पास अब भी राशन आ रहा है उन लोगों का। और जो मकान बने भी हैं, मकान जिनके पास जमीन है उनके भी मकान बने, गरीब के मकान बने किसके हैं? इधर आ भाई, हाँ इधर आ। ये लड़का है, 4-5 भाई हैं, इनके पास रहने को भी जगह नहीं है। कहाँ रह सकते हैं ये? कोई मकान बना इनका क्या? इनकी बिरादरी में जो आदमी ऐसे थे जो मकान ना बनने योग्य थे, ये थे इनके बने मकान क्या? और दूसरे आदमी हैं उनके मकान बनने चाहिए। हम बता रहे हैं कई सारे को, जिनके बने उनके भी बताओ और जिनके नहीं बने उन्हें भी बताओ। कौन सी सरकार ने बनाया? कौन सी सरकार ऐसी जिसने के गरीब आदमियों का मकान बनाया? क्या क्या करा? अखिलेश को कह रहे थे, अखिलेश ने कौन से मकान बनाए? ठीक है साहब, बना दिया क्या? कब्रिस्तानों की बाउंड्री कर दी। मोमडन भाई वहां से निकल कर भाग थोड़ा ही रहे थे। क्यों इतना पैसा वहां लगा कर बर्बाद करा गया? क्या जरूरत थी उस पैसे की? मेन चीज है देखो महंगाई है। हम मेन बात कहनी चाहेंगे महंगाई के ऊपर। हम मेन चीज महंगाई के ऊपर आएंगे। जैसे इन्होंने कहा कि हमारे 4 बच्चे हैं, 4 से 8 हो गए, 10 हो गए, तो वो तो खाना खाएंगे। तो जनसंख्या मतलब से इससे मतलब नहीं आप जनसंख्या बढ़ाते रहो और इसका खामियाजा सब लोग भरो, इससे मतलब नहीं। महंगाई कम होनी चाहिए। तेल कहाँ से कहाँ पहुंच गया? 50 से 100 रुपए पर पहुंच गया। तो मेन चीज हमारी महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई किसाना बिल जमा कहाँ होया? मतलब किसाना कहाँ क्या छूट मिली? कहाँ किसान का बिल माफ होया? उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम सबसे ज्यादा है। सही बात। उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम सबसे ज्यादा है। किसी किसान का किसान भी देता है, गरीब व्यक्ति भी देता है। बिजली के दाम कम होने चाहिए। गैस सिलेंडर मिल गए, किसी किसान को मिल गए। गैस सिलेंडर किसान को मिल गए, राशन मिल गया, गरीब को ज्यादा मिल गया। अब किसी को मिल गया नहीं, सब ज्यादा गरीब फ्री दे रहा है। ठीक है, हम भी गरीब में आ रहे हैं। तो 5 बीघे जमीन से जमीन है, उस 5 बीघे अब मेरे नाम पर 5 बीघे जमीन में मालदार होगा। मतलब 5 बीघे जमीन वाला मालदार है। सुनो चौधरी साहब, तुम्हारे पास ट्रैक्टर भी है, कम से कम तुम्हारे लड़कों पर 4 पहिया गाड़ी, 3-4 गाड़ियां, तो आप मिल तो रहा है। तो लड़के तो आपके ही हैं, आपके लड़के पे कम से कम मिल गया 40 बीघे जमीन और जगह भी। महंगाई पे बात कर ली आपने, रोजगार पे बात कर ली, लेकिन इन दोनों जो चीजों को मिलाता है। 1 मिनट, महंगाई बढ़ क्यों रही? महंगाई बढ़ने का कारण तो यही है भाई, हम 2 हमारे 2। अगर ऐसा नहीं अब हो रहा, हम 2 हमारे 10। अगर जब हमारे 10 है तो महंगाई तो बढ़ेगी। कौन ये हमारे 10 मैं कहूंगा अगर ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी तो सरकार ने जो नियम निकाला कि हम 2 हमारे 2, जो बच्चे ज्यादा उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। फिर जिसके 4 बच्चे हैं, जिसके 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे, उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। 2 वालों को मिलना चाहिए, घर वालों महंगाई फिर वो बढ़ा रहे हैं। जब ये अपने बच्चों पर तैयार है कि हमारे 2 और 10 हो गए, 20 हो गए, तो महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार ऐसे आदमी पर अंकुश लगाए, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ठीक सरकारी योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जिसके 10 आपने महंगाई पे हमने बात कर ली, रोजगार पे बात कर ली, क्षेत्रीय विकास पे बात कर ली। एक मुद्दा हमारा और है, शिक्षा पर बात करते हैं। शिक्षा भी गरीब की फ्री है। देखो मैं फ्री है, फ्री है, 12 तक फ्री। सुनो अच्छा ठीक। शिक्षा 12 तक फ्री। हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, सबसे ज्यादा। अरे 1 मिनट सुनो, ये बताओ बताओ। हाँ मैंने सरकारी गवर्नमेंट में मैंने अभी RVIT एक ये मेरा हाँ सुन लो, RVIT स्कूल है, एक कॉलेज है। मैंने अभी अपने लड़के का वहाँ एडमिशन, मेरी बात सुनो, एडमिशन कराया और 5 लड़के थे, उनसे पूरी फीस जमा करा ली। 3 महीने तक उन बच्चों को स्कूल बुलाया गया, अब उठा के उनकी फीस दे दी। ध्यान से बात, प्राइवेट है तो डकैती थोड़ा ही गिरेंगे प्राइवेट वाले, अंकुश तो उन पर भी लगना चाहिए। नहीं, उन्होंने वो कर दिया, उन बच्चों का कम से कम 10 बच्चों का भविष्य खराब करा। आप कह रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है, तो फिर महंगाई तो ऐसी बढ़ रही जब आप एक तरफ तो जनता की बात करो कि महंगाई बढ़नी चाहिए, अब आप कॉलेजों पर इल्जाम लगा रहे हो तो वो भी महंगाई बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें भी आग मीच का पैसा दो। आप क्या बोलना चाहेंगे भैया? मैं कह रहा था जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, उसमें हमारे देश से भी ज्यादा जनसंख्या है। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना है। ठीक है, हाँ। तो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। अगर व्यक्ति, संपूर्ण भारत का व्यक्ति एजुकेटेड और स्वस्थ रहेगा तो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और महंगाई भी कम हो जाएगी, सबसे ज्यादा साधन हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, और प्रॉपरली सबको सारा सब कुछ मिलेगा।
सबसे बड़ी बात है शिक्षा, और दूसरा स्वास्थ्य। तो अस्पताल और शिक्षा दो अहम चीज है किसी भी देश को चलाने के लिए, ठीक है। और रही बात एडवर्टाइजर की, तो सरकार के पास इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजर हैं, मतलब एडवाइजर हैं, जो हर चीज को जानते हैं, मतलब गरीबी को भी जानते हैं, अमीरी को भी जानते हैं। तो उन्हें यह भी पता है क्या विकास करना है क्या नहीं करना, ठीक है। वो सारी कमी जो रहती है उसकी रहती है। और दूसरी बात, अखिलेश सरकार ने अगर ये टॉयलेट उसमें पैसा लगाया कब्रिस्तान में, तो बीजेपी ने टॉयलेट पे पैसा खर्च किया, ठीक है। और टॉयलेट ऐसे बनाए जो ग्राम प्रधान उसका पैसा खा गए या जो कुछ भी है। लेकिन आपके गांव में आज स्थिति ऐसी है टॉयलेट की, मेरा टॉयलेट बनवाया है गवर्नमेंट के द्वारा माध्यम से ही बनाया है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो आज गिरा हो रहा है। उसमें ना तो अगर मैं उसमें बैठ जाऊं टॉयलेट के लिए तो वो अभी गिर जाएगा। अभी उसको मात्र 2 साल भी नहीं हुए संपूर्ण। तो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। अगर भारत की जनता पढ़ी लिखी होगी तो तभी विकास भी होगा, और शासन में किस व्यक्ति को चुना जाए वो सारे निर्णय वही लेगा, ठीक है नहीं। ठीक ठीक। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। भारत की जनता अपनी आत्मा में तो निर्भर होनी चाहिए। चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा हम सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं। सरकार आने वाले समय में किसी की भी आए, जनता, सरकार जो चुनती है, जनता चुनती है सरकार को। सबसे बड़ी बात करप्शन, जैसा कि अभी हमारे युवा हैं ये इन्होंने बताया आपसे, सबसे ज़्यादा करप्शन हमारे यहाँ है। यदि आप कहीं किसी डिपार्टमेंट में जाओगे तो वो आपसे पहले रिश्वत मांगे। तो जो योगी जी का नारा था भ्रष्टाचार गुंडा राज मुक्त होगा उत्तर प्रदेश, नहीं, गुंडा राज तो कम हुआ, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार अभी कम नहीं हुआ। दरअसल योगी जी बैठे हुए हैं लखनऊ, वो सारे, अब यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, एक इतना बड़ा पाकिस्तान है जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। हमारी एक आपसे यही है कि आपके चैनल के माध्यम के द्वारा सरकार तक जनता की आवाज़ पहुंचे कि सरकार इस पर विचार करे। जैसे गरीब व्यक्ति कहीं जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, स्कूल में जाता है, उससे अनाप शनाप पैसे मांगे जाते हैं। या तो ये कमी जनता की, जनता जागरूक नहीं है, नहीं तो एक शिकायत पत्र ऐसा कहीं होना चाहिए ताकि डायरेक्ट सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुँचाई जाए। क्षेत्र अब विधायक जी सांसद जी यहाँ पे आते हैं कि नहीं? हाँ, आते हैं। अगर बीजेपी का सांसद यशवंत सिंह 5 साल पूरे योजना कर गया, परंतु अभी हमारे गांव में वो चुनाव के समय भी नहीं आया था। बाहर आया था, अन्नू नहीं कह सकता कि आप आया था, गांव में उसका प्रवेश नहीं हुआ 5 साल तक। सांसद यशवंत ओम कुमार जी आते हैं, बाकी उन्होंने एक ही सीसी का कार्य दिया था। अब हमारे गांव में कोई मतलब उनका ऐसा, आपके गांव में विकास हुआ है या नहीं? हाँ, गांव में 1-2 रास्ते हुए हैं, वो विधायक जी ओम कुमार जी के द्वारा हुए हैं। जब वो बीएसपी में थे तब हुआ है, बीजेपी में कुछ नहीं कराया उन्होंने हमारे गांव में। विधायक निधि का पैसा बीजेपी सरकार में नहीं देगा ना। ओम कुमार साहब ने हमारे गांव में कभी बीएसपी जी उस टाइम खड़ौजा बनाया था आरसीसी, ताकि अब इसमें नहीं करा कुछ। रास्ते ऐसे हैं। नाम क्या पड़ेगा आपका? नाम मेरा हेतराम सिंह कश्यप है। ठीक है कश्यप जी। हमारे गांव में 2-3 रास्ते ऐसे हैं, अगर तुम जाकर देखो ना, और उसकी जो है ये वीडियो बनाकर सरकार तक पहुंचा है यानी, तो वे रास्ते बनने काबिल हैं। जहां बनने का काम नहीं था, जहां जो है लोगों ने अपने घर के सामने भी रास्ते सुविधाजनक बना लिए, वे रास्ते बनने नहीं चाहिए थे और वे रास्ते नहीं बन पाए। उन पर जो है ऑब्जेक्शन राड़ का उठाया गया। उसमें 2-2 फीट पानी खड़ा है रास्ते में, और उसमें इतनी गंदगी है बहुत ज्यादा। हाँ, परंतु उस रास्ते पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। विधायक भी आते हैं तो बोलते हैं कि हमें राजनीति में मत घसीटो, ठीक है। कोई अगर उनसे कहता है कि तो कहते हैं नेता है मत बनो। हाँ, तो आज भी देखोगे उस रास्ते को तो 1 फीट पानी है उस रास्ते में। क्या बोलना चाहिए? मैं फिर एक बात कहूंगा कि वो रास्ता बनता, कौन नहीं बनवा सकता, बन जाता। वो प्रधान, कोई भी प्रधान बनवाता, आप भी प्रधान कोशिश कर रहा है उस रास्ते को। मैं तुम बनन दे रहा है, क्यों गांव वाले बनन दे रहे हैं, क्यों मुकदमेबाजी कर रखी उस पर। अभी अगर प्रधान आकर उस पर मट्टी डलवाने लगे, 50 आदमी दरख्वास्त देने वहाँ पहुँच जाए, नहीं रोकने के लिए कहा आप। ये गांव का मैटर है, इसमें विपक्ष है, उसमें ये भी विपक्ष में खड़े हैं। आप भी रोड अटकाया, ऐसा नहीं कि आप इसमें सज्जन हो, ये गलत बात है बिल्कुल। अगर आप कराओ, आप सच्चे काम के लिए, गांव का मसला है, ये गांव की राजनीति है, इसी वजह से वो पड़ा हुआ। अब देखो ये अपनी कह रहे हैं, हम अपनी कहेंगे। इन लोगों ने रोकने के लिए, लेकिन अटकाया गया उसके अंदर। परेशानी तो सबकी है, लेकिन परेशानी पूरे गांव की है। आज भी कई रास्ते ऐसे हैं, एक सैनियों वाला जो मेन रास्ता है मंदिर को होते हुए जाता है उसका, और एक रास्ता इधर है जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनको मच्छर से बीमारी का भी खतरा रहता है, सांप का भी खतरा रहता है, क्योंकि उसके अंदर पानी भरा हुआ है, और वो भी गाँव का मेन रास्ता। वो बनता तो जब बनन देते, वो गलती किसकी रही, हमारे गाँव वालों की तो गलती उसमें,
किसी और की गलती थोड़ा ही है हैं? हम तो बनवाने के पक्ष में रहे हमेशा उसके। रोड़ा अटकाया आप लोगों ने, गलत बोल रहे हैं लोग, झूठ बोल रहे हैं। रोड़ा अटकाने में चौधरी साहब तुम थे और उसमें रोड़ा अटकाया गया नहीं, वो बंदा तक देगा। सुनो, बात नहीं रोड़ा अटकाने की, गांव के अंदर आप जो बात कर रहे हो, हालांकि ये मीडिया से इस चीज का संबंध नहीं है, गांव का पर्सनल एक मैटर हो गया, आप पर्दा चला, आपने उसके अंदर भी रोड़ा अटकाया, सारी चीज आपने खुलेआम कहा कि मैं गांव में पर्दा नहीं होने देने का, तो आप हर चीज का विरोध करते हो। तुमसे कही? हाँ, कही आप खुलेआम तुमसे, कही पूरे गांव अरे में। यार जब ये तो सारे लोग खड़े, पूछ लो आप। ये जो रास्ते के विवाद की जड़ भी तो तुम्हारी देन थी, दी हुई किसकी? तुम्हारी। सबसे ज्यादा झूठ हाँ, तुम हो। सबसे ज्यादा झूठ बोलते हो, तो तुमने ही कराई पूरे सबसे ज्यादा झूठ तुम बोलते हो। पूरे गांव में। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है। रोक लिया गया, पर्दा हो गया गांव के अंदर। अच्छा ठीक है ठीक है। बात करते हो, झूठ बोलते हो तुम लोग। हाँ तो विवाद तेरी हट देन है जो। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। एक मिनट एक बेफालतू की झूठ बोलते हो, फिर जो हम बात चाहते करते तो हो। पर्दा चल जाता है। ठीक है। हमने विवाद नहीं करा, हमने विवाद नहीं ठीक है करा। ठीक है। विवाद, अरे इस पे बात हुआ था। जो विवाद की देना तेरी तो है, तेन देन भैया 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 ठीक है। कहने तेरी हो देन, जब भी तो विवाद हुआ। ये इस पे जेब के नाम पर 10,000 रुपए खा गए बंदा। ठीक। आज भी हमारे पास जेब पे रखा है। तुम ना 10,000 1.5 लाख जेब के नाम रुपया पर। कहाँ गया? अबे योरिया 1.5 लाख रुपया ना मेरा रिश्तेदार जज है, 1.5 लाख रुपया ना मैं जमानत करा रहा। ठीक है ठीक है। चंद प्रकाश का, चंद प्रकाश। ओ ठीक है भैया, तुमसे बड़ा बेईमान है कोई और? इधर करो। आप हट जाइए, आप हट जाइए। झूठ बोलते हैं, बेईमान है आप। बहस कीजिए, अगर बंदा झूठ बोलता है सामने। ठीक है ठीक है ठीक है भैया ठीक है। मैं इस बात का, अरे यारों की ये बात है, मैं नौनार सिंह कश्यप बालियान, कोई भी लोग इनकी रया या दबिश में तो है नहीं रहने का नहीं। क्या इनके जो कहे से कोई गलत कार्य नहीं करने का? जो कोई सिलेंडर लाकर फोड़ दिया पूरे। तेने देखा, तेने देखा। अबे तुम ठीक है, कभी जमानत खत्म कर लेने दीजिए तेरे धोरा गए। भैया हाँ तो भैया भैया गए मेरे फोन का तो भैया प्लीज यो गाँव में रह बाल के तू सुखी नहीं रहने का एक ऐसा। एक यो तो तैने करा। हाँ तो तुम दुखी हो, हम ठीक दुखी है भैया ठीक है। आप तेरे घर शांत हो से जाइए। खाने को आ रहा हमारा, तेरे घर से खाने को आ रहा क्या? किसका तो बच गया ना। ठीक। अरे भैया आप रुको यार, आप लोग रुक जाओ। हेलो, पूरे गांव में विवाद बाढ़ के नाश कर दिया पूरा। क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? विवाद कर रहे हैं आप लोग? यही बात। अरे इनके कैसे को वोट दे? ठीक है, तो बोल दिया ठीक है। आप शांत हो जाओ। बंदे हैं कोई ठीक, आप लोग शांत हो जाओ, एक मिनट शांत हो जाओ। क्यों इतने? ड्रामा कर कौन दिया? तो कौन कर रहा ड्रामा? ड्रामे वाली बात रखे किसने? एक मिनट शांत किसने रखी शांत हो ड्रामे जाओ। वाली बात? कोई मैं लगा रहा ठीक है। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल ऐसे ही शुरू है। लोगों के साथ बात करने के लिए थोड़ा सा झड़प हो चुका है। जो मसला हो सकता है, गांव का मसला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो राजनीति होती है, वो राजनीति सबको मालूम है। एक सवाल यही होता है कि राजनीति में ही जब चुनाव आता है तब भी मुद्दों पर बहस होता है। चाहे नेता हो या मीडिया हो, मुद्दों पर बहस तभी करता है जब चुनाव आता है, क्योंकि जनता भी उन्हीं मुद्दों को उठाती है। और इस समय हम हैं बिजनौर जिले में, लोगों से बात कर रहे हैं, चौपाल लगा के लोगों के साथ लोगों के जो समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं, राजनीतिक समस्या, उस पर भी बात कर रहे हैं। हम आपकी बात कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।